नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। दशहरा पर छत्तीसगढ़ में दिवाली गिफ्ट, हजारों लोगों को पीएम आवास योजना के तहत घर का तोहफा। खाद्य मंत्री और महासमुंद जिले के प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल ने महासमुंद के लोगों को दिवाली की बड़ी सौगात दी है। महासमुंद में प्रधानमंत्री आवास मेले का आयोजन किया गया। इसके तहत 21,000 से अधिक लोगों को पीएम आवास योजना के तहत आवास की मंजूरी का पत्र दिया गया। जिन आवास की मंजूरी मिली है उसके तहत नए स्वीकृत आवासों का प्रतीकात्मक भूमि पूजन भी किया गया। पीएम आवास योजना के तहत जिन लोगों के आवास पूरे हो गए हैं उन्हें आवास की चाबी भी दी गई है। जन कल्याणकारी योजनाओं पर काम कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार, कार्यक्रम में बोले कैबिनेट मंत्री देवांगन। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही साय सरकार राज्य के लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाने पर काम कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के हर एक नागरिक तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा रहा है। इसी के तहत बीते दिन प्रदेश के वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन खैरागढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत सिंघौरी में आयोजित आवास मेला और उन्मुखीकरण कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में खुलेगा 4 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज, 200 MBBS की बढ़ेंगी सीटें। छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में कवर्धा, मनेन्द्रगढ़, जांजगीर चांपा व गीदम में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ये कॉलेज अगले साल शुरू होने की संभावना है। प्रत्येक कॉलेज में MBBS की 50-50 सीटें होंगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी व जरूरी सुविधाओं को अंतिम रूप देने के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन पहले ही कर दिया है। वहीं CGMSC ने नई बिल्डिंग के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। टेंडर लेने वाली एजेंसी को 2 साल में बिल्डिंग बनानी होगी। आदिवासियों के हक का चावल संचालक डकार गए, 19 राशन दुकानों में मिली गड़बड़ी। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में आदिवासियों को मिलने वाले चावल में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। खाद्य विभाग की जांच में 19 राशन की दुकानों में 1 करोड़ 83 लाख रुपए की गड़बड़ी पकड़ में आ गई है। पंखाजूर छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल संभाग बस्तर के कांकेर जिले में स्थित है। बताते चले कि फूड इंस्पेक्टर मुकेश सिन्हा की जांच में इस घोटाले की परतें खुली हैं। अब मामले में प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। पंखाजूर SDM अंजोर सिंह पैकरा ने बताया कि हमने पूरे जिले की राशन की दुकानों की जांच कराई थी। ये मामला 3 साल पुराना है। संघर्ष की सफलता का सफर, 19 लाख में शुरू की कंपनी, अब 2 करोड़ का टर्नओवर। बिलासपुर जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम अकलतरी की महिलाओं ने अपने जज्बे और हिम्मत से गांव को एक नई पहचान दी है। अकलतरी अब पशु आहार उत्पादन के क्षेत्र में एक ब्रांड के रूप में उभर रहा है। यहाँ बनाने वाले पशु आहार की पहले गाँव में मांग नहीं थी। महात्मा गांधी औद्योगिक विकास योजना के तहत 2023 में जय भारत स्व सहायता समूह की महिलाओं ने पशु आहार बनाने का काम शुरू किया, तो उन्हें उम्मीद थी कि उनके गांव के पशुपालक उनका साथ देने व उनका बनाया हुआ पशु आहार बिक जाएगा। दिवाली को लेकर यात्रियों के लिए खास तोहफा, चलेंगी ये 6 स्पेशल ट्रेन। दीपावली व छठ पर्व के मद्देनजर ट्रेनों में जमकर भीड़ चल रही है। दिल्ली, यूपी, बिहार की ओर जाने वाले ज्यादातर ट्रेनों की वेटिंग 100 के पार पहुंच गई है। लिहाजा यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने कुछ ट्रेनों में स्पेशल कोच लगा दिए हैं, तो 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें भी चलानी शुरू कर दी हैं। आगामी पर्वों के मद्देनजर यात्रियों को आरक्षित बर्थ उपलब्ध कराने रेलवे 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने के साथ ही 4 स्थायी और अस्थायी अतिरिक्त कोच लगाकर राहत दी है। दीपावली से पहले सरकार का बड़ा तोहफा, 45 SI बनाए गए TI। छत्तीसगढ़ में दशहरे से पहले पुलिस महकमे के अधिकारियों के लिए अच्छी खबर आई है। पुलिस मुख्यालय ने विभाग के 45 सब इंस्पेक्टर्स को TI के पद पर प्रमोट किया है। इस संबंध में शुक्रवार को DGP अशोक जुनेजा ने आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में ज्यादातर सब इंस्पेक्टर 2013 बैच के हैं, जो अलग अलग जिलों में सब इंस्पेक्टर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का इजाफा, 4 मेडिकल कॉलेज बनाने 1020 करोड़ के टेंडर। राज्य के 4 नए मेडिकल कॉलेजों के भवनों के लिए निविदा जारी कर दी गई है। जांजगीर चांपा, कबीरधाम, मनेन्द्रगढ़ और दंतेवाड़ा के गीदम में मेडिकल कॉलेज बनेंगे। इनकी प्लानिंग, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और निर्माण कार्य के लिए 1020.60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 11 अक्टूबर से बिड डॉक्यूमेंट ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इन्हें जमा करने की अंतिम तारीख 7 नवंबर है। टेंडर जारी होने पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का इजाफा करना है, ताकि राज्य के युवाओं के साथ ही प्रत्येक वर्ग के लोगों को लाभ मिल सके।
वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण की प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में सरकार ने कई हितकारी फैसले लिए हैं, जिनमें उनके भरण पोषण, रहवास के लिए वृद्धाश्रमों की व्यवस्था, उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था, संपत्ति के संरक्षण समेत कई अहम कार्य शामिल हैं। प्रदेश में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। जहां नक्सलियों का मुख्य अड्डा, अब वहां बनेगी सड़क। जिले में नक्सली कमांडर हिडंबा के गांव तक सड़क निर्माण का काम होगा। इसकी जिम्मेदारी बीआरओ को दिया जाएगा। करीब 52.25 किलोमीटर और 13.25 किलोमीटर की 2 सड़कें बनेंगी। इसके लिए लगभग 66 करोड़ 76 लाख रुपए भी सैंक्शन कर दिए गए हैं। ऐसा पहली बार होगा जब नक्सलियों की PLGA बटालियन नंबर 1 के सबसे सुरक्षित ठिकाने में सड़क निर्माण का काम किया जाएगा। सड़क के माध्यम से गाँव तक विकास पहुँचेगा। दरअसल एलमागुड़ा से दलेड़ और फिर पूर्वती तक 51.25 किलोमीटर की सड़क बनेगी। इसके लिए लगभग 53 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने विष्णुदेव साय ने कहा, गुरु अमरदास जलाशय का होगा सौंदर्यीकरण। मुख्यमंत्री ने बाबा गुरु घासीदास एवं गुरु अमरदास जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं पूजा अर्चना कर किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय एवं सर्वोच्च गुरु आसमदास साहेब का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर तेलासी गुरु द्वारा बड़ा विकास हेतु 3 करोड़ 18 लाख रुपए देने, मुख्य मंदिर से मुख्य सड़क तक CC रोड एवं गेतरा मेन रोड से बोहा रडीह नाला तक सड़क निर्माण, गुरु अमरदास जलाशय का सौंदर्यीकरण तथा अनुसूचित जाति छात्रावास तेलासी में 50 अतिरिक्त सीट हेतु भवन निर्माण की घोषणा की गई। गाजा में इजरायली हमले में 19 लोगों की मौत। गाजा इजरायली सेना के हमलों में 19 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। जानकारी के अनुसार इजरायली सेना जबालिया क्षेत्र में और आगे बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय राहत एजेंसियों के मुताबिक इस इलाके में हजारों लोग फंसे हुए हैं। इस बारे में इजराइल की ओर से फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। फिलिस्तीनी और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों का कहना है कि गाजा में कोई भी सुरक्षा क्षेत्र नहीं बचा है। राशन दुकान में हर कार्ड से 1 किलो चावल की कटौती। शहर से लगे कन्हारपुरी वार्ड में शासकीय राशन दुकान में लोगों को मिलने वाले चावल में 1-1 किलो कटौती करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गांव में बंदर प्रवेश न करे, इसके लिए रखवार लगाया गया है। उसे मेहनताना देने के लिए ही सभी वार्डवासियों की अनुमति से वार्ड की आदर्श विकास समिति द्वारा ये निर्णय लिया गया है। लेकिन कुछ वार्डवासी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन गाँव में कार्रवाई के डर से वे इस तुगलकी फरमान का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। किसान भाइयों, मिट्टी की कराएं जांच, बढ़ेगा उत्पादन, घटेगा खाद पर होने वाला खर्च। खेती में बेहतर उत्पादन के लिए मिट्टी की जांच अत्यंत आवश्यक हो गई है। उसका मुख्य उद्देश्य खेत की ज़रूरत के अनुसार उसे ये सही पोषण तत्व प्रदान करना है, जिससे न केवल उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि किसानों की लागत में भी कमी आएगी। मिट्टी की सटीक जाँच से उर्वरकों का संतुलित और सही मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है, जो पौधे के लिए आवश्यक 12 पोषक तत्वों की पूर्ति सुनिश्चित करता है। मृदा परीक्षण की जानकारी का प्रचार प्रसार और इसे मुफ्त उपलब्ध कराने के बावजूद जिले के किसान अब भी मिट्टी की जांच कराने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। रेल दुर्घटनाओं को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु में हुए ट्रेन हादसे को लेकर शनिवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जवाबदेही शीर्ष स्तर से शुरू होती है तथा अनेक दुर्घटनाओं के बावजूद कोई सबक नहीं लिया गया। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, मैसूर दरभंगा ट्रेन दुर्घटना भयावह, बालासोर दुर्घटना को प्रतिबंधित करती है। एक यात्री ट्रेन एक मालगाड़ी से टकरा गई। अनेक दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान चले जाने के बावजूद कोई सबक नहीं लिया जाता। रोजाना 8 से 10 हज़ार कदम चलने पर कम हो जाता है मरने का जोखिम। अमेरिका में कार्डियोवैस्कुलर रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार रोजाना 8,000 से 10,000 कदम चलते हैं तो जल्दी मरने का जोखिम कम हो जाता है। बतौर रिसर्च, अगर आपकी उम्र 60 से कम है तो रोज़ 8,000 से 10,000 कदम चलना चाहिए। वहीं 60 प्लस वालों को 6,000 से 8,000 कदम रोजाना चलना चाहिए। सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी पर भूपेश बघेल का बड़ा बयान, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। महादेव सट्टा ऐप स्कैम मामले में ईडी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सट्टा ऐप का प्रमोटर सौरभ चंद्राकर दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, अभी भी महादेव सट्टा ऐप पर चल रहा है। रवि उप्पल और दूसरे प्रमोटर्स कब पकड़े जाएंगे? अभी तक महादेव सट्टा बंद नहीं हुआ है। इससे साफ है कि भारत सरकार में बैठे हुए लोग महादेव सट्टा में के प्रमोटरों के वसूल कर रहे हैं।
भूपेश बघेल ने ये भी आरोप लगाया है कि सौरभ चंद्राकर पूर्व राज्यपाल रमेश बैस के साथ पार्टी मना रहे हैं। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव सहित दिग्गज खिलाड़ी आएंगे रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 16 से 20 अक्टूबर तक 27वें अखिल भारतीय वन खेलकूद महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के 3000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अधिकारियों ने शनिवार को ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि देश में राज्यों के वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1992 में अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी। छत्तीसगढ़ इस आयोजन की मेजबानी तीसरी बार कर रहा है। अनुकंपा नियुक्ति मामले को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की टिप्पणी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के एक मामले में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अपने अधिकार के लिए प्रत्येक नागरिक को सजग रहना आवश्यक है। लापरवाह और आलसी लोगों की कोर्ट भी मदद नहीं करता। इस तल्ख टिप्पणी के साथ कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे के सिंगल बेंच में हुई, जहां हाईकोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए पेश आवेदन और याचिका दोनों ही कानून के नजरिए से न्यायोचित नहीं है और न ही विचारणीय है। सिंगल बेंच ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया। असम के उग्रवादियों की तर्ज पर होगा छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का पुनर्वास। राज्य की स्थापना दिवस पर 1 नवंबर को शुरू की जाने वाली पुनर्वास नीति में इस तरह के प्रावधान किए जाने हैं जिसमें आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का घर बसाया जा सके। उनके लिए आवास की व्यवस्था करने के साथ ही जरूरत की सभी चीजें दी जाएंगी। सरकार इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान करेगी। जानकारी के मुताबिक उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा असम सरकार की उग्रवादियों के पुनर्वास की नीति का अध्ययन कर चुके हैं। उन्होंने वहां उग्रवादियों के आत्मसमर्पण और पीड़ित स्वजन को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली है। असम के उग्रवादियों की तर्ज पर होगा छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का पुनर्वास। राज्य की स्थापना दिवस पर 1 नवंबर को शुरू की जाने वाली पुनर्वास नीति में इस तरह के प्रावधान किए जाने हैं जिसमें आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का घर बसाया जा सके। उनके लिए आवास की व्यवस्था करने के साथ ही जरूरत की सभी चीजें दी जाएंगी। सरकार इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान करेगी। जानकारी के मुताबिक उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा असम सरकार की उग्रवादियों के पुनर्वास की नीति का अध्ययन कर चुके हैं। उन्होंने वहां उग्रवादियों के आत्मसमर्पण और पीड़ित स्वजन को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली है। छत्तीसगढ़ के 8 अस्पतालों का आयुष्मान लाइसेंस रद्द। छत्तीसगढ़ के आयुष्मान योजना के पैकेज में गड़बड़ी करने वाले 8 अस्पतालों का लाइसेंस राज्य नोडल एजेंसी ने निरस्त कर दिया है। इन अस्पतालों में अब आयुष्मान के जरिए इलाज नहीं किया जाएगा, न ही अस्पताल को इस योजना जुड़ा कोई लाभ मिल पाएगा। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के नियम खिलाफ काम करने वाले अस्पतालों पर नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ की दिव्यांग क्रिकेट टीम उदयपुर में दिखाएगी अपना जलवा। 15 अक्टूबर से दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन ने प्रदेश भर से 14 खिलाड़ियों का चयन किया है। चुने गए खिलाड़ी और 2 कोच उदयपुर में होने वाले नेशनल दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल होंगे। चुनी गई टीम को राजस्थान के लिए रवाना कर दिया गया है। 15 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक ये प्रतियोगिता चलेगी। टीम DCCI के उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह और सचिव श्रीमंत झा ने खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव ने कहा है कि हमने बेहतर खिलाड़ियों का चयन टूर्नामेंट के लिए किया है। दागी भ्रष्ट अधिकारी किए जाएंगे रिटायर। पीएम मोदी ने दिए कार्रवाई के निर्देश। मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों व सचिवों को निर्देश दिया है कि वे मंत्रालयों के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड में काम करें। पीएम ने कहा, सुनिश्चित करें कि फाइलें एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर न धकेली जाएं, बल्कि त्वरित समाधान किया जाए। ऐसे अधिकारी व कर्मचारी जिनकी पहचान भ्रष्ट या आलसी के रूप में है, उन्हें सेवा से हटा दिया जाना चाहिए। इस आदेश के बाद हड़कंप मच गया है। भारत ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, धुन डाला। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे T20 में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है। भारत ने अपनी पारी में 297/6 रन बनाए, जो T20 इंटरनेशनल में किसी भी फुल नेशन मेंबर द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर है। इससे पहले अफगानिस्तान ने 2019 में आयरलैंड के खिलाफ 278 रन बनाए थे। अगर सभी टीमों की बात करें तो नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ 2023 में 314 रन बनाए थे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।